हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको टॉप 5 प्रश्न कराएंगे जो कि रीजनिंग के होंगे। और ये प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये जानने में काफ़ी मदद मिलेगी कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, तो फ्रेंड्स इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, तो इसमें से हमें यानी कि भिन्न चुनना है। इसमें से हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न, इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से आपको भिन्न चुनना है। तो इसमें से जैसे कि हमारे सामने कौन सा दिया गया है, एक पेट्रोल दिया गया है, एक कोयला दिया गया है, एक वायु दिया गया है, एक प्राकृतिक गैस दिया गया है। अब इनमें से आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। तो कॉमन सेंस यूज करते हुए आप देखो, पेट्रोल से क्या गाड़ियां चलती हैं, ईंधन बनता है। पेट्रोल एक ईंधन है, कोयला भी एक ईंधन है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या वायु एक ईंधन है? तो ये हमसे गाड़ी वाड़ियाँ नहीं चला सकते, लेकिन नेचुरल जो गैस होती है यानी प्राकृतिक गैस होती हैं, इससे गाड़ियाँ चल सकती हैं। ये एक ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें से जो हमारे ये 3 ऑप्शन होंगे ये यानी कि कॉमन है। और इनमें से जो अलग दिख रहा है वो वायु अलग दिख रहा है, हवा हमें अलग से दिख रही है। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो इसमें से फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से हमें भिन्न चुनना है। इसमें से कई टॉपिक के अलग अलग प्रश्न हैं, तो 4 विकल्पों में से हमें भिन्न चुनना है, अलग चुनना है। तो इनमें से आपको अलग चुनना है, कौन सा देखिएगा। जैसे ऑप्शन ए में है, इसमें से कमरा और घर है, कागज और पुस्तक है, भोजन और भूख है, इंजन और गाड़ी है। तो इनमें से हमें टॉपिक वाइज चुनना है। इसको पहले से हम एक पदार्थ यानी कि इसको देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है। इनमें से हमको अलग चूज़ करना है। तो जैसे कमरा क्या है, तो कमरा यानी कि घर, जैसे घर यानी कमरे में क्या होता है, घर होता है। और कागज़ से क्या हम पुस्तक बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें से जैसे भोजन है, तो भोजन का भूख ये है, इसको थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं, नीचे पढ़ते हैं। इंजन, इंजन क्या है, एक गाड़ी है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इसमें है कमरा यानी घर, कमरा बड़ा होता है, घर छोटा होता है। कागज़ यानी कि एक पुस्तक बनती है। फिर इसके बाद इंजन, इंजन क्या एक पूरी गाड़ी बन जाती है। तो देखा जब भोजन का भूख से कोई रिलेशन नहीं है, भोजन एक नॉर्मली भोजन होता है लेकिन भूख का कोई रिलेशन नहीं बन पाता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, और ये जितने भी दोस्तों आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो फिर इसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है, इसमें से कौन सा प्रश्न आता है, इसमें से जो हमारा प्रश्न है, यदि यानी ROM रोम को मोर लिखा जाता है तो DARE को क्या लिखा जाएगा। हमें इसको पैटर्न सेट करना है यानी बनाना है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यानी कि रोम ROME। फिर इसके बाद इसको लिखते हैं, इसके नीचे आप सेंटेंस को लिखिएगा। फिर इसके बाद आपका सेट बैठ जाएगा RE। अब देखिएगा, अब इसमें से देखो, ये तो यानी कि सेम टू सेम इसको एक ही जगह लिख दिया गया, लेकिन ये वाला इसको चेंज कर दिया गया और इसको ऐसे चेंज कर दिया गया। लेकिन जो ये वाला हमारा पैटर्न बचता है, कौन सा बचता है, ई वाला पैटर्न, इसको भी सेम रख दिया गया है। तो ऐसे ही हमारा प्रश्न कौन सा सॉल्व होगा, ये वाला, यानी कि DARE को बनाएंगे और ऑप्शन मैच कराएंगे। तो क्या है, DARE। तो DARE को हमें मैच कराना है। तो DARE को, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें हम इस ई को सॉल्व करेंगे, तो ई जो सेम टू सेम है इसको सेम टू सेम रख देंगे। अब इसमें से ओ सेम टू सेम था, ये वाले में ओ सेम टू सेम था, तो इसमें से ए है तो ए हम सेम टू सेम कर देंगे, ठीक है। अब देखो, जो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये इस जगह डी आ जाएगा, ये हमारा डी आ गए। अब ये बच्चा जो आर है, ये देखो आर आ जाएगा। तो RADE ये कहीं ऑप्शन में है, आर यानी कि RDAE नहीं है, RA ये भी नहीं है, R नहीं है, RADE ये हमारा मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है। अब 4th नंबर प्रश्न है और ये SSC में पूछा गया है प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। SSC यानी कि 2008 का प्रश्न है और 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे तो सारे वनडे एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। अब इसमें से हमको गौर से ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ते हुए देखिएगा। जैसे लिखा है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, ठीक है। इस पासे में अंक 3 यानी कि हमें क्या देखना है, इसमें से हमें अंक 3 के
विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। तो हमें 3 के विपरीत अंक फलक देखना है। तो हम सबसे पहले इसमें से इन दोनों, जैसे कि एक पासा ये है और एक पासा ये है, इन दोनों में से हमें क्या ढूंढना है, इन दोनों में से हमें कॉमन नंबर ढूंढ लेना है। तो कॉमन नंबर कौन सा है, जैसे कि इसमें से देखो 1 5, जैसे कि 1 है, 5 है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। तो इसमें से हमारा जो कॉमन नंबर क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम इसको सेटअप बनाएंगे। तो जैसे कि हम 1 लिखे, ठीक है। 1 के बाद अब इसको हम क्लॉकवाइज लिखेंगे, यानी कि ऐसे पैटर्न लिखेंगे। अब 1 हो गया, 5 लिख लेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये 1 लिखेंगे, यानी किसी को 1 के नीचे 1 जो कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या क्लॉकवाइज चलना है, 4 लिखना है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से देखो जैसे 1 है, अब फलक में 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो इन 6 फलकों में देखेंगे तो 3 के नीचे हमारा क्या आ गया, 3 के नीचे हमारा 2 आ गया। तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो इसका विपरीत फलक हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में 2 है, तो हाँ हाँ, ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 2 दिया गया है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आता है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आता है। ये आरआरबी जेईई 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब कैसा प्रश्न है, इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के अंक 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। तो विपरीत फलक में हमारा कौन सा अंक होगा, ये हाँ। तो वही पैटर्न करना है आपको, क्लॉकवाइज घुमाना है नंबर को। तो सबसे पहले इसमें से आप कॉमन नंबर देखिएगा। तो देखिए इसमें से कॉमन नंबर जो मिल रहा है, एक ये 2 मिल गया, एक ये 2 कॉमन नंबर मिल गया। अब इन दोनों में से किसी को उठा लीजिए। तो हम पहले फर्स्ट पासे को उठाते हैं। तो फर्स्ट पासे को सेट करने के लिए तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर इसके क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे करके घुमाएंगे। तो इसमें से बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये वाला 2 आ जाएगा, तो इसको क्लॉकवाइज जैसे घुमा देंगे। तो इसमें से क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा। अब इसमें से देखो कॉमन नंबर कौन सा है। तो इसमें से जो यानी किसका पूछा गया था, इसमें से 1 के नीचे पूछा गया था। तो 1 के नीचे हमारा कौन सा आ जाएगा, ये 5 है, यानी 5 है। तो ये इसके नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 हमारा ऑप्शन सी में सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।